हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग बच्चों। तो कौन कौन आ गए? प्रशांत गौतम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दोस्त। दिव्या शर्मा, अंकित राजपूत, सुनील कुमार, आशी अहिरवार, और इसके बाद अजय पाल, सुनील कुमार, वर्षा गौतम, दिव्या शर्मा, अंकित राजपूत, मुकेश। तो बच्चों सभी का बच्चों यहाँ स्वागत है आपका। ठीक है, तो सब लोग फटाफट आ जाओ। और आज बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, रूल वगैरह तो आपने सब पढ़ ही लिया। इंडिविजुअल कैसे बनता है, बोथ कैसे बनता है, आज यहाँ पर दबाकर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं यही सोच रहा हूँ कि अब आपके ना टॉपिक वाइज जैसे जो बुक है उसकी पूरी प्रैक्टिस करा दूँ। सारे क्वेश्चन जितने भी उन सबको हम क्वेश्चंस को बनाते रहे यहाँ पर। वर्षा गौतम, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो बच्चों आज से आपकी ना प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। प्रैक्टिस अब हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो फटाफट सब लोग आ जाओ और शुरू करते हैं। अच्छा, तो टॉपिक चल रहा था बच्चों हमारा स्लॉग्स। और स्लॉग्स में ना हमने 3 पार्ट है हमारे बच्चों, 3 पार्ट। ये टाइप 1 आज हम प्रैक्टिस करेंगे। और टाइप 1 में क्या है बच्चों? टाइप 1 में हम केवल बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। टाइप 2 में हमारी पॉसिबिलिटी होगी। और टाइप 3 में हमारा स्पेशल वर्ड्स जैसे ओनली, ओनली फ्यू और रिवर्स स्लॉग्स, मिसिंग स्लॉग्स, इन सब की बात करेंगे। तो 3 टाइप हमारे हैं इसमें बच्चों। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो रूल्स आपने पढ़ ही लिए थे बच्चों। ठीक है, स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन ये है, कंक्लूजन्स आपको क्या देने हैं बच्चों? देखो यहाँ गिवन आंसर्स, आपको आंसर बताएंगे। और बच्चों इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम थी कि सर इंग्लिश में ही बता रहे हिंदी में नहीं, तो अब सारा सॉल्यूशन आपके पास है बच्चों। हमारे पास सभी बातों का सॉल्यूशन है। आपकी इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको क्वेश्चन साथ में दिखाई देगा। अगर आपका केवल पहला कंक्लूजन सही आ जाए बच्चों तो आप ऑप्शन ए देंगे। इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो तो आप ऑप्शन बी। इफ ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो ऑप्शन सी। इफ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो ऑप्शन डी। एंड इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो तब ऑप्शन ई देंगे आप लोग। ठीक है, गुड इवनिंग प्राची त्यागी, वेलकम बच्चों, वेलकम। सभी का स्वागत है यहाँ पर। चलो ठीक है, स्टार्ट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्टेटमेंट दिए गए, ऑल बुक आर कॉपीज। सेकेंड स्टेटमेंट है ऑल कॉपीज आर केक। और कंक्लूजन है ऑल बुक आर केक, ऑल केक्स आर बुक्स। कंक्लूजन ये दिए हुए हैं, आपको ऑप्शन बताने हैं ए बी सी डी ई में से कौन सा ऑप्शन टिक करें। जो हिंदी में पढ़ रहे हैं बच्चे, हिंदी में यहाँ पर दिया हुए हैं सभी किताबें कापियाँ हैं, सभी कापियाँ केक हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष हैं, सभी किताबें केक हैं और सभी केक किताबें हैं। फटाफट आंसर बता दो। अजय आवाज आ रही है क्या अभी? राम राम भाई, राम राम दोस्त, राम राम। टेक्निकल दिव्या, गुड इवनिंग सर। महेश नागर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग दोस्त। ओनली फर्स्ट फॉलो मीन्स ए ऑप्शन। दिव्या ने आंसर बनाया, मुकेश शर्मा ने डी ऑप्शन दे रहे मुकेश शर्मा। तो बच्चों देखो अब प्रैक्टिस होगी दबाकर आप लोगों की, क्योंकि हमारा टाइम जो लिखने में वेस्ट होता था अब लिखने में वेस्ट नहीं होगा। फटाफट आंसर्स बनाते जाएंगे। रूल आपको सबको पता ही है क्या हमने पढ़े थे। चलो आंसर फटाफट बना दो। 5-10 सेकंड और दे रहा हूँ कुछ बच्चों के लिए। कुछ बच्चों ने तो 2 सेकंड में आंसर बना दिया। सर स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, थोड़ा लाइट है। अच्छा, क्या क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है क्या? तो बच्चों आंसर बना लेते हैं अब क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर बना लेते हैं आंसर।
तो देखो बच्चों कंक्लूजन पर आ जाओ, सीधे कंक्लूजन पर। कंक्लूजन हमें दिया हुआ है, कंक्लूजन ऑल बुक आर केक, सभी बुक केक हैं। तो बच्चों बुक कहाँ पर दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएगा बच्चों, कोई वेन डायग्राम नहीं बनाना, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ऑल बुक आर केक, बच्चों बुक यहाँ पर है, केक यहाँ पर है, ठीक है, बुक यहाँ पर, केक यहाँ पर। तो बच्चों ये कौन सा टाइप कंक्लूजन हुआ, बोथ टाइप। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है पहले और दूसरे, पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आ रहे हैं, पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से बच्चों मिलकर आ रहे हैं। तो अब ऐसे क्वेश्चंस बनाने के लिए जो दोनों से मिलकर आते हैं, ऐसे कंक्लूजन बनाने के लिए सबसे पहले हमें प्लस माइनस चेक करना होता है। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। गुड इवनिंग भाई। सर दिखाई नहीं दे रहा, लाइट हटा के देख लो, इसकी लाइट पड़ रही है इसको। बच्चों बताना अभी क्या, अभी दिखाई दे रहा है थोड़ा। प्रणाम बच्चों, प्रणाम, ठीक है, मुझे बताना अगर लाइटिंग ज्यादा हो रही है तो लाइटिंग का करते हैं एडजस्ट, ठीक है। तो ऑल बुक्स आर केक, बच्चों बुक यहाँ पर, केक यहाँ पर, प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस। कॉमन टर्म चेक करना है बच्चों, कॉपी कॉमन टर्म आ गया। ऑल का मतलब कितना होता है 150, ऑल का मतलब होता है 150, ये भी ऑल है, ये कितना हो गया बच्चों 150 हो गया, 150। कॉमन टर्म भी एक 100 आया, केवल 3 बातें चेक करनी थी, प्लस 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 आ गया, कॉमन टर्म 100 है। अब बस इतना और चेक करना है, ये जो केक यहाँ पर 50 से 100 ना लिख दे कंक्लूजन में, तो ऑल का मतलब होता है बच्चों 150। तो देखो जो बुक 100 है स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में भी 100 लिखा, 50 को 50 लिखा, करेक्ट हो गया। तो पहला कंक्लूजन हमारा इसमें करेक्ट हुआ। दूसरा देखो बच्चों, ऑल केक आर बुक, केक यहाँ पर, बुक यहाँ पर, लेकिन बच्चों देखो साफ साफ दिख रहा है केक कितना है स्टेटमेंट में 50, और यहाँ पर केक की वैल्यू कितनी होगी 100। तो बच्चों जो 50 होता है इसको 100 नहीं लिख सकते, तो सेकंड इसमें रॉन्ग हो गया। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन ए, हमारे क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष सही है। वर्षा गौतम सर क्लियर नहीं दिख रहा। निधि शर्मा पेज नंबर बता दो। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या ये साफ। बड़ा करके नहीं दिखेगा ना फिर, और पिक्सल्स फट जाएंगे। तो बच्चों क्या अभी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मुझे बताओ जरा कमेंट करके क्या अभी दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये रहा, ऑल गर्ल्स आर ऑनेस्ट, ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट पर्सन आर गर्ल। तो ये बच्चों आपका स्टेटमेंट है और साथ में कंक्लूजन है। अब मुझे बताओ थोड़ा सा भी सही है क्या। अब दिख रहा है बिग साइज में, ठीक है, तो थोड़ा सा जूम करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो एक ही लैंग्वेज में भी दिखाई देगा। नेक्स्ट क्लास से पीपीटी बनवा लेंगे प्रॉपर, जिससे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चों। तो अभी मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दिव्या ने कहा ऑप्शन ई। अच्छा बच्चों ये क्लियर करो पहले कमेंट में लिख के कि साफ दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अभी तो विजिबल है, मैं भी जैसे देख पा रहा हूँ अभी तो विजिबल है, मतलब दिख रहा है। चलो आंसर बनाते हैं बच्चों, आंसर बनाते हैं। इसने कहा सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, तो हम गर्ल देखेंगे और इंटेलिजेंट देखेंगे। बच्चों गर्ल यहाँ पर दिया हुआ
और इंटेलिजेंट यहाँ पर दिया हुआ है, गर्ल यहाँ पर, इंटेलिजेंट यहाँ पर। इसका मतलब ये जो हमारा कंक्लूजन है ये बच्चों पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है, पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आ रहा है, इन दोनों से मिलकर ये कंक्लूजन आ रहा है बच्चों, ठीक है। तो इनसे बनाएंगे तो सबसे पहले प्लस माइनस चेक करते, तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव आएगा। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता। और बच्चों कॉमन टर्म ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट पर्सन कॉमन टर्म है। ऑल का मतलब कितना होता है, ऑल का मतलब होता है 150, और बच्चों ये भी ऑल है तो ये भी कितना हो गया 150, 150। अब मुझे एक बात बता दो बच्चों, कॉमन टर्म दो स्टेटमेंट में कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 100 होना चाहिए कंक्लूजन बनाने के लिए। तो 100 दिख गया यहाँ पर। अब बस इतना चेक करना है, जो ये परसेंटेज है 50, इसको ये 100 ना लिख दे बच्चों। तो गर्ल यहाँ पर कितना है 100, उसको 50 लिखा जा सकता है क्योंकि सम का परसेंटेज कितना होता है 50-50, और इंटेलिजेंट 50 था उसको 50 लिखा, तो पहला कंक्लूजन राइट हो गया, फर्स्ट इज राइट। सेकंड देखते हैं, सम इंटेलिजेंट पर्सन आर गर्ल, मीन सम इंटेलिजेंट आर गर्ल। इंटेलिजेंट और गर्ल देखो बच्चों कहाँ पर है, फिर से यही कॉम्बिनेशन बन रहा है बच्चों। तो अगर सम गर्ल्स आर इंटेलिजेंट करेक्ट है तो सम इंटेलिजेंट आर गर्ल्स भी करेक्ट है, क्योंकि प्लस 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 कॉमन टर्म ऑलरेडी चेक कर चुके हैं 100 और 50 को 50 लिख रहे, करेक्ट है। तो दोनों इसमें आपके आंसर, दोनों कंक्लूजन करेक्ट है, ऑप्शन ई हमारा आंसर हुआ, बोथ कंक्लूजन फॉलो। सुरेश कुमार सर साफ नहीं दिख रहा दोस्त, मैंने अभी चेक किया अपने फोन पर भी, मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है। मैं फिर से देख रहा हूँ, देखो मुझे, मैं चेक कर रहा हूँ इसीलिए कि बच्चों को साफ दिख रहा है कि नहीं, तो मुझे साफ ये दिखाई दे रहा है बच्चों। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा लो आप, ठीक है, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाकर देख लो आप अपने फोन में। चलो बच्चों आगे क्वेश्चन पे चलते हैं 3 नंबर पर, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन बच्चों मेरा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल स्टेपलर्स आर बॉल, ऑल बॉल्स आर बैट, और कंक्लूजन दिए गए हमें ये, सम बैट आर बॉल, सम स्टेपल आर बॉल, ठीक है। मैं और बड़े करने की कोशिश करता हूँ, अब देखो क्या आपको सही दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट और कंक्लूजन यहाँ लिखे हुए हैं बच्चों, अब आपको बताना क्या आंसर होगा। निधि शर्मा हम बुक लेके बैठे हैं, अच्छा वेरी गुड। अब क्लियर है, तो इतना बड़ा रखूं इसको फॉन्ट, ठीक है चलो बड़ा रखते हैं इसको। अब बता दो फिर क्या आंसर है। अब तो बच्चों को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। दिव्या शर्मा ऑप्शन ई, वर्षा गौतम 3 का ई है, सुनील कुमार ई, मुकेश शर्मा बोथ, बोथ फॉलो। चलो देखते हैं भाई। निधि शर्मा 3 का 1 ए, चलो चेक करते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बस ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। इसने कहा सम बैट और बॉल, सबसे पहले देखो बैट और बॉल दिया कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर बैट तो यहाँ पर है, ठीक है, बैट तो केवल यहाँ पर है। बैट अगर हम देख रहे हैं बच्चों तो बैट तो केवल यहाँ पर है ये। तो बच्चों बैट तो यहाँ पर है और बॉल कहाँ पर है, आप कहोगे सर बॉल यहाँ पर भी है, बॉल यहाँ पर भी है। हमें कौन सा सेलेक्ट करना है बच्चों, नियरेस्ट, तो हमने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। जय हिंद योगेश, जय हिंद, ठीक है। तो अब देखो बच्चों ऑल से आपको पता होना चाहिए, ऑल का रिजल्ट आपको पता होना चाहिए कि ऑल से सम वाला रिजल्ट हमेशा करेक्ट होता है। ऑल बॉल्स आर बैट से 2 कंक्लूजन बनते हैं, सम बॉल्स आर बैट, सम बैट आर बॉल। तो बच्चों पहला क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा देखो सम स्टेपलर्स आर बॉल, स्टेपलर और बॉल देखो, तो बच्चों स्टेपलर आप कहोगे सर स्टेपलर यहाँ पर है और बॉल यहाँ पर है, ठीक है, स्टेपलर और बॉल यहाँ पर मिल गया बच्चों। तो ऑल को सम लिख रहा है, फिर से करेक्ट है। तो बच्चों आपका आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन फॉलो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों, ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन फॉलो। चलो बढ़ते हैं एक और आगे क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 4 नंबर, ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसके ऑप्शंस जो है ना वो थोड़ा सा कंक्लूजन अलग लिखे हुए हैं। कंक्लूजन्स मैं यहीं पर लिख देता हूँ। 4 नंबर के जो कंक्लूजन है बच्चों, 4 नंबर के कंक्लूजन, ये कंक्लूजन है आपके। पहला कंक्लूजन है इसमें, पहला कंक्लूजन है सम बिस्किट आर केक। और दूसरा है बच्चों सम केक आर बिस्किट। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं। बच्चों 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसका देखो एक कंक्लूजन तो यहाँ दिया हुआ है, कंक्लूजन अलग ही है इसके। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट में इसकी प्रॉब्लम है, मैं यहीं लिख देता हूँ कंक्लूजन। ये रहा कंक्लूजन, सम बिस्किट आर केक। पहला ये है सम बिस्किट आर केक, सम बिस्किट आर केक। और दूसरा है बच्चों सम केक आर बिस्किट। बताओ जरा इनमें से क्या करेक्ट है, इनमें से क्या करेक्ट है। निधि शर्मा सर हिंदी में समझा दिया करो प्लीज। निधि बस आज एडजस्ट करना में थोड़ा सा, पता है क्यों, क्योंकि ये पीडीएफ है, प्रॉपर पीपीटी नहीं बनी हुई है। पीपीटी नेक्स्ट क्लास में आपको पीपीटी मिलेगी, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है एडजस्टमेंट में। तो नेक्स्ट क्लास में आपको इंग्लिश हिंदी साफ दिखेगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसको छोटा करता हूँ ना तो बच्चों को दिख नहीं पा रहा है। ठीक है, तो पीपीटी बनाएंगे इसकी प्रॉपर, और वो आपको ना क्लियरली विजिबल होगी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 4 का ई, दिव्या शर्मा ने कहा ई ऑप्शन बोथ फॉलो। निधि शर्मा ओके, दिव्या शर्मा फॉलो, क्या फॉलो। वर्षा गौतम ने भी कहा ई। मुकेश शर्मा बोथ फॉलो, मुकेश शर्मा ने कहा बोथ फॉलो। चलो देख लेते हैं भाई इसमें क्या आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे तो फटाफट आंसर बना रहे हैं, फटाफट आंसर बना रहे हैं। चलो ठीक है, आंसर चेक करते हैं इसका बच्चों। तो इसने कहा सम बिस्किट आर केक, बी से बिस्किट है ना, ये सम बिस्किट आर केक। तो बच्चों बिस्किट कहाँ पर है सर, बिस्किट यहाँ पर है। आप कहोगे सर बिस्किट यहाँ पर है, बिस्किट यहाँ पर है। और बच्चों केक कहाँ पर है, केक ये रहा बिस्किट हमारा, और बच्चों ये रहा केक। ठीक है, बिस्किट और केक यहाँ पर मिला। तो बच्चों प्लस प्लस क्या होता, प्लस प्लस आप कहोगे सर प्लस होता है, प्लस 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 आ गया। कॉमन टर्म कितना है इसमें, कॉमन टर्म 100 होना चाहिए। ऑल का मतलब होता है बच्चों 150, और ये भी ऑल है तो ये भी कितना हो गया 150 हुआ। ठीक है, कॉमन टर्म एक 100 होने का मतलब होता है कंक्लूजन बनेगा। और बच्चों केक 100 बिस्किट 50। अब बस इतना देखना है कि ये बिस्किट को 50 को 100 तो ना लिख दे। तो भाई सम में तो कोई 100 होता नहीं है, तो डायरेक्ट राइट कर सकते हैं। ठीक है, सम केक आर बिस्किट और सम केक आर बिस्किट, सम बिस्किट आर केक करेक्ट है, तो सम केक आर बिस्किट भी क्या है, करेक्ट है बच्चों। ठीक है, बस हमें क्या करना था, 3 चीजें चेक करनी थी। प्लस माइनस चेक करते हैं, तो प्लस 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 होना चाहिए, प्लस आ गया। कॉमन टर्म 100 होना चाहिए, कॉमन टर्म भी 100 है। और किसी भी 100 को जो स्टेटमेंट में 50 टर्म है उसको किसी को भी 100 नहीं लिखा हुआ। दोनों कंक्लूजन इसमें बच्चों आपके करेक्ट है। चलो अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करिए सॉल्व। 5 नंबर क्वेश्चन, स्टेटमेंट है ऑल एलिफेंट आर डॉग, नो डॉग इज काउ। एंड कंक्लूजन है नो काउ इज डॉग, नो एलिफेंट इज काउ। दिव्या पोदार, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ई, 5 का ई मीन्स दोनों करेक्ट हैं इनके हिसाब से। चलो बताते जाओ। और अजय पाल ने कहा 5 का बी,
अच्छा, दोनों ने अलग अलग बना दिया इस बार। निधि शर्मा ने कहा 6 का ई। निधि शर्मा 6 तो अभी दिख नहीं रहा, 5 ही है, 5 ही है ना, 5 नंबर क्वेश्चन है। अभी 6 के तो कंक्लूजन दिख भी नहीं रहे, 5 है ये। प्राची त्यागी 5 का बी। दिव्या शर्मा ई ऑप्शन बोथ फॉलो। आशी ने कहा ई। मुकेश शर्मा ने कहा सेकंड फॉलो। बच्चों एक्यूरेसी मेन है, आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी। ऐसा ना है कि जल्दी जल्दी में आप लोग अपनी एक्यूरेसी ही कम कर दें, तो स्पीड के साथ में एक्यूरेसी भी हमें मेंटेन करनी है। और बच्चों फटाफट क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं 5 से 10 सेकंड में, इतना सफिशिएंट होता है और किसी पेन वेन की जरूरत नहीं है आपको। देखो ये कहता है नो काउ इज डॉग। अब मुझे बस इतना बता दो, जो बच्चे नए भी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा ध्यान से सुन लो, काउ और डॉग बता दो बस कहाँ पर है। तो आप कहोगे सर काउ तो ये रहा यहाँ पर, काउ तो बच्चों यहाँ पर है, ठीक है। और जो डॉग है, डॉग यहाँ पर भी है, डॉग यहाँ पर भी, तो हम कौन सा सेलेक्ट करते हैं? हम हमेशा नियरेस्ट सेलेक्ट करते हैं बच्चों, नियरेस्ट। इस काउ के साथ आप इस डॉग को नहीं ले सकते, इस डॉग को ही आपको लेना होगा, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो होगा नो डॉग इज काउ, इससे ये कंक्लूजन बन रहा है, ठीक है। ये इंडिविजुअल टाइप हुआ, एक स्टेटमेंट से कंक्लूजन आ रहा। तो बच्चों नो डॉग इज काउ से 3 कंक्लूजन बन सकते हैं। हम इसको नो काउ इज डॉग भी लिख सकते हैं, सम डॉग आर नॉट काउ भी बोल सकते हैं, सम काउ आर नॉट डॉग भी बोल सकते हैं। तो नो काउ इज डॉग बच्चों आपका करेक्ट हुआ। फिर ये कहते हैं नो एलिफेंट इज काउ। अब एलिफेंट और काउ बता दो कहां पर है। तो आप कहोगे सर एलिफेंट और काउ, एलिफेंट यहां पर है और काउ यहां पर है, तो बच्चे कौन सा टाइप हो गया? बोथ। इसका मतलब जो सेकंड कंक्लूजन है वो हमारा पहले और दूसरे दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आ रहा है। इन दोनों से मिलकर ये कंक्लूजन आ रहा है बच्चों। इन दोनों से अगर मिलकर आ रहा है तो आपको 2 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। अब सबसे पहले प्लस माइनस, तो ये स्टेटमेंट कैसा? पॉजिटिव। ये कैसा? नेगेटिव। तो प्लस माइनस क्या आना चाहिए? माइनस। तो माइनस आ गया, ये चीज ठीक है। कॉमन टर्म इसमें 100 है ही, क्योंकि नो दिया हुआ है तो नो में दोनों टर्म 100 होती है, तो कॉमन टर्म आपको 100 मिल ही जाएगा। ऑल का मतलब कितना है? 150। बच्चों नो का मतलब कितना होता? 100 100। अब बस हमें इतना चेक करना है कि ये जो 100 है, देखो अब इसमें कुछ चेक करने को बचा नहीं। तीसरा पॉइंट क्यों? क्योंकि 100 को 50 तो लिख ही सकता है, उसने 100 को 100 लिखा है, तब भी क्या होगा बच्चों? करेक्ट होगा। बात समझ पा रहे सब लोग? किसी को कोई डाउट होगा तो बच्चों बताते रहना, ठीक है। आई थिंक सर ई। हाँ, तो ऑप्शन का इसका आंसर क्या हुआ बच्चों? ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन फॉलो। दोनों कंक्लूजन इसमें करेक्ट हैं। अब बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों नेक्स्ट आपका ये रहा 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? बच्चों जो बच्चे ना उस पर हैं, फेसबुक पर हैं, वो यूट्यूब पर आ जाओ, क्योंकि मैं यूट्यूब वाले कमेंट पढ़ रहा, आप फेसबुक पे कमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो आप सब लोग ना यूट्यूब पर आ जाओ बच्चों, लिंक पर क्लिक करके यूट्यूब पर आ जाओ। दिव्या ने कहा क्वेश्चन 6 ऑप्शन ई, बोथ फॉलो। आशी ने भी कहा ऑप्शन ई। दिव्या शर्मा ने भी कहा 6 का ऑप्शन ई, बोथ फॉलो। प्राची त्यागी 6 का ई। मुकेश शर्मा बोथ फॉलो। विपुल शर्मा ने क्या लिखा समझ नहीं आया। वर्षा गौतम 6 का भी ई है, ओके। निधि शर्मा 6 का ए। निधि ने कहा 6 का ए। विपुल शर्मा बोथ। विपुल शर्मा ने शायद बोथ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों चलो आंसर बनाते हैं। देखो फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, जो नए बच्चे हो, कुछ भी समस्या नहीं है। करना क्या है, केवल इतना करना है, पहले इसमें जो शब्द लिखे ना वो शब्द ढूंढने किस में है। मुझे बस इतना बता दो काव और एलिफेंट कहाँ पर है। तो आप कहोगे सर काव यहाँ पर है और एलिफेंट यहाँ पर है, इतना काम कर लोगे। काव यहाँ, एलिफेंट यहाँ, ठीक। इतना करने के बाद अगर आपके दोनों शब्द ये दोनों स्टेटमेंट में मिलते हैं, देखो एलिफेंट कहाँ से आया? पहले स्टेटमेंट से।
काव कहाँ से आ रहा, दूसरे स्टेटमेंट से। इसका मतलब ये कौन सा टाइप का कंक्लूजन है, बोथ। मीन्स ये जो निष्कर्ष है ना बच्चों, ये जो कंक्लूजन है ये इन दोनों स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है। और बच्चों जब दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन बनता है ना, उसमें 3 पॉइंट चेक करते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस, तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, माइनस होता है, माइनस। तो देखो कंक्लूजन माइनस ही बना रहा है, ये बात सही होगी। दूसरी बात बच्चों, कॉमन टर्म चेक करते हैं, कॉमन टर्म। तो डॉग यहाँ पर कॉमन आ गया, कॉमन टर्म 100 होना चाहिए। तो ऑल का मतलब कितना होता है बच्चों, 150, और नो का मतलब कितना होता है, 100। नो का मतलब होता है 100। ठीक है बच्चों, तो अब कॉमन टर्म तो 100 आ ही गया। इसके बाद में हमें कुछ नहीं चेक करना, क्योंकि एलिफेंट और काव 100 है, तो इनको 100 भी लिख सकते हैं, 50 भी लिख सकते हैं। तो पहला कंक्लूजन करेक्ट हो गया। दूसरा, सम डॉग आर नॉट काव। अब डॉग और काव देखो कहाँ पर है, तो आप कहोगे सर जो डॉग और काव है ना, डॉग और काव ये तो अलग लिखा हुआ है, अलग। डॉग और काव कहाँ लिखा हुआ है सर, डॉग यहाँ पर है ना, डॉग यहाँ पर है और काव यहाँ पर है। तो बच्चे कौन सा टाइप बन गया, ये इंडिविजुअल टाइप बना। मीन्स हमारा जो ये सेकंड स्टेटमेंट है किससे आ रहा है, सेकंड कंक्लूजन किससे आ रहा है, केवल दूसरे स्टेटमेंट से आ रहा है, केवल दूसरे से। तो नो डॉग इज काव को नो काव इज डॉग भी लिख सकते हैं, सम डॉग आर नॉट काव, सम काव आर नॉट डॉग। तो नो से नो भी बन जाता है, नो से सम नॉट भी बनता है, सम नॉट दिया हुआ करेक्ट हो गया। बोथ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन ई आपका आंसर हुआ। बोथ कंक्लूजन फॉलो, ऑप्शन ई आंसर हुआ। बढ़ते बच्चों एक और नई क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अब इसका बता दो आप लोग क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हम कौन सा आंसर टिक कर दें। विपुल शर्मा ने कहा बोथ फॉलो। दिव्या शर्मा 7 का ई ऑप्शन, 7 का ई ऑप्शन। अंकित राजपूत ने कहा 7 का ई, दिव्या पोद्दार 7 का ई, अंकित राजपूत 7 का ई, आशी ने भी कहा 7 का ई, मुकेश शर्मा बोथ फॉलो, वर्षा गौतम ई बोथ फॉलो, रवि चौहान बोथ फॉलो। वेरी गुड। तो कुछ बच्चे देखो फटाफट आंसर दे रहे हैं, सेकंड्स में आंसर दे रहे हैं। अच्छा मुझे एक और बात बताओ, क्या आपको कोई पेन वेन की जरूरत पड़ रही है बच्चों, विदाउट पेन कर सकते हैं कि नहीं, विदाउट पेन। पेपर में स्क्रीन पर ऐसे ही तो क्वेश्चन रहेगा, आपको विदाउट पेन बनाना है, बन सकता है बड़े इजीली। देखो आंसर बना लेते हैं। कहते हैं सम काव आर नॉट एलिफेंट। मुझे काव और एलिफेंट बताओ कहाँ, तो काव यहाँ पर दिख रहा और एलिफेंट यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है बच्चों, बोथ टाइप कंक्लूजन हुआ। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष है ना, ये दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आ रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट से मिलकर। दोनों स्टेटमेंट से मिलकर आने पर 3 बातें चेक करते हैं, कुछ नहीं चेक करना, केवल प्लस माइनस चेक करो पहले। प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस और माइनस, माइनस का रिजल्ट देता है, तो माइनस ही तो रिजल्ट आ रहा है। देखो प्लस माइनस माइनस आ गया। कॉमन टर्म इसमें बच्चों डॉग हो गया, कॉमन टर्म 100 ही होगा, क्योंकि नो दिया हुआ है तो नो में 100 होता है, तो कॉमन टर्म 100 बनाता ही है, चेक करने की जरूरत नहीं है। बस अब आपको इतना चेक करना था कि कहीं किसी 50 को 100 तो नहीं लिख रहा। ऑल का मतलब 150 होता है, नो का मतलब होता है 100। तो एलिफेंट और काव में अगर रिजल्ट बन रहा है बच्चों, तो 100 को 50 लिख सकता है। दूसरा पहला करेक्ट हो गया। और अगर सम काव आर नॉट एलिफेंट करेक्ट है तो सम एलिफेंट आर नॉट काव भी यहाँ के आ रहे हैं बच्चों, करेक्ट आ रहा। दोनों करेक्ट हो गए। ऑप्शन ई आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, बोथ फॉलो। बोथ फॉलो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। 8 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 8 नंबर क्वेश्चन, बताओ बच्चों इसमें क्या आंसर होगा हमारा। रवि चौहान विदाउट पेन, हाँ बच्चों विदाउट पेन कर सकते हैं, वेरी गुड। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ बच्चे आंसर बहुत कम टाइम में दे रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो विदाउट पेन बना रहे होंगे। मुझे पता है कि वो विदाउट पेन बना रहे होंगे, ये तो उनके लिए सिंपल क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी भी विदाउट पेन बनाते हैं।
दिव्या पोदार ने कहा ऑप्शन ए, मुकेश शर्मा फर्स्ट फॉलो, रवि चौहान ओनली सेकंड, आशी ने कहा ई, अंकित राजपूत फर्स्ट, दिव्या शर्मा 8 का ऑप्शन ए फर्स्ट फॉलो, मोनिका त्यागी ने कहा ए, विपुल शर्मा ने कहा ए, प्राची त्यागी 8 का ए, प्राण कृष्णा दास ए, निधि शर्मा ई, निधि शर्मा ने कहा ई, वर्षा गौतम 8 का ए है, प्राण कृष्ण दास ने कहा फर्स्ट फॉलो। चलो ठीक है, देख लेते हैं आंसर। ये कहता है देखो सम फॉक्सेज आर एलिफेंट, फॉक्स और एलिफेंट देख लो बड़े आराम से, देखो बड़े आराम से। ये रहा फॉक्स बच्चों, एलिफेंट ये रहा, एक ही में मिल गए। इंडिविजुअल हुआ, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है एक कथन से निष्कर्ष आना, तो एक कथन से ही तो आ रहा है, इससे आ रहा है डायरेक्ट। अब मुझे इतना बता दो, क्या ऑल को सम लिख सकते हैं कि नहीं? तो ऑल को सम लिख सकते हैं, ऑल का पार्टी तो सम होता है, ऑल का पार्टी तो सम होता है। अगर मैं कहता हूं ऑल ऑफ यू आर ग्रेजुएट, इट मीन्स सम ऑफ यू आर ग्रेजुएट। तो बच्चों ऑल को अगर इंडिविजुअली सम लिख रहा है, देखते राइट कर दो, 2 सेकंड लगने, ऑल का पार्टी सम होता है। फिर कहते हैं सम फॉक्सेज आर नॉट एलिफेंट, फॉक्स और एलिफेंट देखो अब कहां पर है, तो बच्चों फॉक्स और एलिफेंट यही है फिर से। तो बच्चों क्या प्लस से माइनस आता है? तो आप कहोगे प्लस से माइनस तो नहीं बनता, रॉन्ग हो गया। तो बच्चों ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष इसमें सही है। सुनील कुमार ई, नहीं दोस्त ई नहीं होगा, ए होगा, है ना। दूसरा कंक्लूजन इसमें गलत है, क्योंकि फॉक्स और एलिफेंट पहले में दिया हुआ है, दोनों इंडिविजुअल है, और ऑल को सम नोट आप नहीं लिख सकते, ऑल को केवल सम लिख सकते हैं। रवि चौहान बोथ नहीं होगा दोस्त, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि प्लस से माइनस नहीं आता, इसलिए ये गलत होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बता दीजिए बच्चों क्या आंसर होगा। डोंट बी सॉरी डियर, ऐसा होता है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ इतनी प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, ठीक है। दिव्या शर्मा 9 का ए, अंकित राजपूत ने भी कहा ए, दिव्या पोदार ने कहा 9 का ए, प्राची त्यागी 9 का ए, अंकित ने भी कहा 9 का ए, निधि शर्मा ने कहा डी, डी का मतलब है दोनों गलत। वर्षा गौतम ऑप्शन ए, ओनली फर्स्ट फॉलो, मोनिका त्यागी ने कहा ए, आशी ने कहा ए, प्रेम कृष्णदास, प्राण कृष्णदास ए, मुकेश शर्मा ए। तो ए ऑप्शन ज्यादातर बच्चे बना रहे हैं, कुछ का डी भी आ रहा है, डी। प्राण कृष्ण शर्मा ने कहा ए फर्स्ट, ठीक है। चलो बच्चों बनाते हैं, देखो सेकंड्स का काम सेकंड्स का। नो बुक इज टेबल, बुक और टेबल देख लो कहाँ पर है। तो आप कहोगे सर बुक ये रहा, टेबल ये रहा, बुक ये रहा, टेबल ये रहा। अब मुझे बताओ बुक और टेबल दोनों में मिला तो दोनों से मिलकर ही आया ना कंक्लूजन, तो ये कौन सा हो गया बच्चों? बोथ टाइप हुआ, बोथ। और बोथ टाइप वाले कंक्लूजन में मीन्स जब दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन आता है ना, निष्कर्ष आता है, तो उसमें 3 बातें चेक करते हैं बच्चों। सबसे पहले प्लस माइनस चेक करो, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो प्लस माइनस क्या बनता है? माइनस। तो देखो माइनस में रिजल्ट आ रहा है आपका, प्लस माइनस माइनस होता, माइनस में रिजल्ट आ गया। दूसरी बात, दो सेंटेंस से कंक्लूजन बनाने के लिए, निष्कर्ष निकालने के लिए कॉमन शब्द होना चाहिए बच्चों, तो कॉमन शब्द पेंसिल मिल गया। ऑल का मतलब कितना होता है? ऑल 150 होता बच्चों। नो का मतलब कितना होता है? 100 होता, तो कॉमन टर्म तो 100 है। अब बस इतना चेक करना था, बुक और टेबल। तो बुक और टेबल जब ऑलरेडी 100 है तो इनको 100 लिखेगा तब भी ठीक, 50 लिखेगा तब भी ठीक, इसका मतलब बच्चों कंक्लूजन सही हुआ, पहला ठीक हो गया, नो बुक इज टेबल। फिर कहते हैं सम बुक आर टेबल। अब बुक और टेबल तो यही है बच्चों, तो प्लस माइनस तो माइनस आना चाहिए, प्लस दे रहा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। तो ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष सही है बच्चों, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो, केवल पहला निष्कर्ष इसमें सही है। बढ़ते हैं बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बता दो फटाफट क्या आंसर है।
दिव्या ने कहा ऑप्शन डी। दिव्या पोद्दार ने कहा 10 का डी। मुकेश शर्मा ने कहा नन फॉलो मीन्स डी। आशी ने भी कहा डी। अंकित राजपूत ने कहा डी। प्राची त्यागी 10 का डी। वर्षा गौतम 10 का डी है। रवि चौहान ने भी डी कहा। प्राण कृष्णदास ने कहा नन फॉलो। निधि शर्मा नन फॉलो। मोनिका त्यागी डी। चलो बनाते हैं आंसर बच्चों। देखो ये कहते हैं सम पेन आर बुक। मुझे पेन और बुक बताओ कहाँ। तो आप कहोगे सर बुक तो ये रहा, ये बुक यहाँ से आया और पेन यहाँ भी, तो हम तो ये सेलेक्ट करेंगे। तो बच्चों ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है और इससे पॉजिटिव कंक्लूजन बना रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 सेकंड बहुत है कहने के लिए कि माइनस से प्लस नहीं आता। ठीक है, गलत हो गया पहला। फिर कहते हैं सम बुक्स आर पेन। अब बुक और पेन देखो कहाँ, फिर से यहीं पर है, तो माइनस से प्लस तो आएगा नहीं बच्चों, दोनों गलत हो गए, दोनों रॉन्ग हो गए बच्चों। डी ऑप्शन आपका आंसर है, नन फॉलो। इनमें से कोई भी कंक्लूजन ना सही नहीं है, दोनों गलत हैं, दोनों गलत हैं बच्चों। चलते हैं बच्चों एक और आगे क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपका कर रहा है इंतजार, और कौन देगा पहले आंसर ये देखना बाकी है मुझे बस। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बना दीजिए फटाफट। मोनिका ने कहा डी। सुनील कुमार डी। मोनिका त्यागी डी। दिव्या शर्मा डी। दिव्या पोद्दार नन फॉलो, 11 का नन फॉलो। मोनिका त्यागी ने कहा ए, 11 का ए। वर्षा गौतम ने कहा 11 का डी। अंकित राजपूत कह रहे हैं ए। अच्छा इस बार तो 2 आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चे ए कह रहे हैं और कुछ बच्चे कह रहे हैं बच्चों डी। दोनों तो करेक्ट नहीं है, कहीं तो गड़बड़ कर दी इस बार। आशी ने कहा डी। प्राण कृष्णदास ने कहा नन फॉलो मीन्स डी। चलो बनाते आंसर बनाते, इतने टाइम में तो बन जाएगा। मोनिका त्यागी डी होगा सर। मुकेश कुमार नन फॉलो। चलो देखते हैं सम पेन और टोमेटो। पेन और टोमेटो बता दो बच्चों कहाँ पर। तो आप कहोगे सर पेन ये रहा, ठीक है, और टोमेटो चाहिए तो ये रहा। पेन और टोमेटो दोनों से मिलकर बन रहा बच्चों, दोनों से मिलकर, दोनों स्टेटमेंट को मिलाओगे तो ये कंक्लूजन आएगा। अब ये चेक करना है सही आ रहा है या गलत, ये ठीक है या फिर गलत है। तो बच्चों दोनों से मिलकर बनाने पर 3 बातें चेक करो। सबसे पहले प्लस माइनस, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव, तो माइनस और प्लस मिलकर हमेशा माइनस देते, माइनस आ गया। क्या ये माइनस है, ये तो प्लस है, तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, ये प्लस में दे रखा है, इसका मतलब ये गलत हुआ। ठीक है, पहला कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया। दूसरा देखो सम पेन आर नॉट टोमेटो। पेन और टोमेटो देखो फिर से ये पेन और टोमेटो, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस, तो इस बार माइनस दिया हुआ है। लेकिन साथ में आपको ये भी चेक करना है कॉमन टर्म, पोटैटो कॉमन आ गया। नो का मतलब कितना हुआ बच्चों 100, और ऑल का मतलब कितना हुआ 150। कॉमन टर्म तो 100 है, लेकिन जो टोमेटो 50 है ये उसको 100 कैसे लिख सकता है, क्योंकि सम नोट का मीनिंग क्या होता है बच्चों 50 100। सम नोट का मीनिंग होता है 50 100, और टोमेटो जो स्टेटमेंट में 50 है वो कंक्लूजन में 100 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये कंक्लूजन भी गलत हो गया। तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हुए और डी ऑप्शन आपका आंसर है नन फॉलो। इनमें से कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। दीपांशु चौधरी गुरुजी राधे राधे, राधे राधे दोस्त, राम राम, गुड इवनिंग। ठीक है, चलो आते हैं, बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अच्छा 12 नंबर में फिर से ऐसा ही आ रहा है कुछ। चलो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते, 13 पर आते हैं, 13 पर। ठीक है, क्वेश्चन तो हमें बनानी है, तो 13 पर आ जाते हैं।
बताओ बच्चों 13 का आंसर बताओ, 13 नंबर में क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दो। 12 हमने छोड़ दिया, 13 नंबर आ गया स्क्रीन पर, 13 नंबर। मोनिका ने कहा 13 का ए, दिव्या पोदार 13 का ओनली फर्स्ट फॉलो, मुकेश कुमार फर्स्ट फॉलो, दिव्या शर्मा ए, अंकित राजपूत ए, आशी ने कहा ए, प्राची त्यागी ए, विपुल शर्मा ए, मुकेश शर्मा ने कहा फर्स्ट फॉलो, प्राण ने कहा बोथ फॉलो, अंकित राजपूत ए, रवि चौहान ओनली फर्स्ट, वर्षा गौतम 13 का फर्स्ट फॉलो। चलो आंसर बना लें, इतना टाइम तो बहुत है, बना ही दिया। कंक्लूजन देखो बच्चों, ऑल की आर सर्ट, ये किसकी बात कर रहे हैं? हमें की और सर्ट पता करना, की और सर्ट। तो बच्चों की यहाँ पर है और सर्ट यहाँ पर है, तो ये दोनों से मिलकर बना कंक्लूजन। अब इतना तो जान ही गए कि बोथ टाइप कंक्लूजन है, दोनों से मिलकर आ रहा है, तो तीन बातें चेक करनी पड़ेंगी। पहले प्लस माइनस, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस 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 क्या आ गया? प्लस। दूसरी बात बच्चों, कॉमन टर्म देखना होता है, तो कॉमन टर्म क्या है इसमें? स्कर्ट। ऑल का मतलब क्या होता है? ऑल का मतलब होता है 150, ऑल का मतलब 150, ये भी ऑल है, तो कितना हो गया? 150। तो दो स्टेटमेंट से मिलकर कंक्लूजन बनाने के लिए कॉमन टर्म को 100 होना चाहिए, कम से कम एक को, तो एक तो 100 दिख रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन होगा। लेकिन जो स्कर्ट यहाँ पर 50 है बच्चों, इसे 100 नहीं लिख सकता, तो इसने लिखा ऑल की आर शर्ट, ऑल की आर शर्ट। ऑल का मतलब कितना होता है? 150। तो देखो जो की है, की कितना है? 100 ही लिखा, शर्ट 50 है, 50 लिखा, पहला ठीक हो गया। दूसरा कह रहा है ऑल शर्ट आर की, शर्ट यहाँ पर, की यहाँ पर, शर्ट और की, फिर से वही कॉम्बिनेशन है, प्लस 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 भी आ गया, कॉमन टर्म ऑलरेडी चेक कर चुके। लेकिन जो शर्ट यहाँ पर बच्चों 50 है, ये उस शर्ट को 100 लिख रहा है, और 50 को 100 नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये गलत हुआ, और ऑप्शन ए आपका आंसर हुआ, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल पहला निष्कर्ष है ये, केवल पहला। बड़े बच्चों एक और क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में बता दीजिए अब क्या आंसर आ रहा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर निधि शर्मा ने कहा डी, सुनील कुमार ने कहा ए, मुकेश शर्मा नन फॉलो, अंकित राजपूत ने कहा ए, दिव्या पोदार क्वेश्चन 14 ओनली सेकंड फॉलो, मोनिका त्यागी ने कहा ई। सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। रवि चौहान ने कहा बोथ, प्राण ने कहा एक, विपुल ने कहा बी, रश्मि शक्ति बोथ, आशी अहिरवार ई, प्राची त्यागी 14 का ई, दिव्या पोदार सॉरी सर ई होगा, ओके। दिव्या शर्मा ए, वर्षा गौतम 14 का ई, बोथ फॉलो। चलो बनाते हैं आंसर बच्चों, आंसर बना लेते हैं। देखो 14 देखो, ये कहता है कंक्लूजन सम प्लेट्स आर टम्बलर्स। प्लेट और टम्बलर देखो कहाँ, तो बच्चों प्लेट ये रहा, टम्बलर यहाँ भी हम कौन सा सेलेक्ट करेंगे? ये वाला। तो बच्चों ऑल को क्या सम लिख सकते हैं? तो आप कहोगे सर लिख सकते हैं, 2 सेकंड का काम। सम टम्बलर्स आर स्पून, टम्बलर और स्पून देखो कहाँ पर, तो आप कहोगे सर टम्बलर ये वाला और स्पून ये वाला, ठीक है। टम्बलर और स्पून ऑल को सम लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं। बोथ फॉलो, ऑप्शन ई आपका आंसर है बच्चों। दोनों कंक्लूजन करेक्ट हैं, दोनों कंक्लूजन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में बता दो बच्चों क्या आंसर है।
दिव्या ने कहा ऑप्शन डी, रवि चौहान नन फॉलो, आशी ने कहा ए, दिव्या पोद्दार डी, प्राण ने कहा सेकंड फॉलो, मुकेश शर्मा कह रहे हैं फर्स्ट फॉलो, रश्मि शक्ति ने कहा नन फॉलो, कोई भी फॉलो नहीं करता। प्राची त्यागी 15 का डी। चलो देखते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। विपुल शर्मा ने कहा डी। वर्षा गौतम सर ठीक, डी नन फॉलो, आई थिंक नन फॉलो। अच्छा देखते देखो बच्चों, सम प्लेट और स्पून, प्लेट और स्पून देखो कहाँ, तो प्लेट हमें यहाँ पर नजर आ रहा है ना, प्लेट यहाँ पर नजर आ रहा है, स्पून यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों दोनों से मिलकर बना, तो दोनों से मिलकर बनने पर प्लस 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 होना चाहिए, प्लस आ गया। दोनों में कॉमन टर्म 100 होना चाहिए। ऑल का मतलब कितना होता है 150, ऑल का मतलब कितना होता है 150, ये भी ऑल है मीन्स 150, ठीक है। अब जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म क्या है इसमें टम्बलर, लेकिन कॉमन टर्म जब 50-50 होता तो आपको पता है कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। इसका मतलब प्लेट और स्पून में कोई डेफिनेट निष्कर्ष नहीं निकलेगा, पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा सम प्लेट आर नॉट स्पून, सम प्लेट आर नॉट स्पून, तो बच्चों अगर ये कहते हैं सम प्लेट्स आर नॉट स्पून तो पॉजिटिव से नेगेटिव तो आएगा नहीं, ये भी गलत हो गया। अब दोनों गलत होने पर बच्चों बात ये आ जाती है कि ईदर में जाएगा कि नीदर में जाएगा, ठीक है। ईदर और नीदर की अगर हम बात करें तो बच्चों सम और सम नोट कभी भी ना ईदर में नहीं जाता, तो डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। सम नोट ईदर में नहीं जाता, कुछ बुक्स में दिया हुआ है सम नोट को इधर में, लेकिन बच्चों सम नोट इधर में नहीं जाता, नन फॉलो मीन्स ऑप्शन डी पर जाएंगे, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, बता दो बच्चों इसमें क्या आंसर होगा। दिव्या शर्मा ने कहा ऑप्शन सी मीन्स ईदर और, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। दिव्या शर्मा ने आंसर का ऑप्शन सी। आशी ने कहा ऑप्शन डी, रवि चौहान नन फॉलो, रश्मि ने कहा सी, दिव्या पोद्दार ने कहा सी, प्राची त्यागी 16 का डी, वर्षा गौतम ऑप्शन डी। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले राइट रॉन्ग चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले राइट रॉन्ग चेक करेंगे, ऑप्शन डी। कुछ बच्चे ऑप्शन डी कह रहे हैं, कुछ सी कह रहे हैं, बच्चों दोनों को मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, किसी एक को ही मिलेंगे अगर ठीक हुआ तो देखो ऑल प्लेट आर स्पून, प्लेट और स्पून बताओ, प्लेट यहाँ पर हुआ बच्चों, स्पून यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो दोनों से मिलकर जब कंक्लूजन आएगा तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉमन टर्म है टम्बलर, कॉमन टर्म कितना है इसमें 50, तो दोनों से मिलकर कोई निष्कर्ष आएगा नहीं, तो पहला गलत हो गया। दूसरा सम प्लेट आर नॉट स्पून, और ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव आएगा नहीं, तो बच्चों दोनों कंक्लूजन गलत होने पर अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, प्लस माइनस होने पर, और बच्चों ऑल में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी सिमिलर होने चाहिए, जहाँ प्लेट है सब्जेक्ट तो यहाँ भी प्लेट सब्जेक्ट है, स्पून प्रेडिकेट है तो यहाँ भी प्रेडिकेट ही स्पून है, तो बच्चों ये ऑप्शन किस में जाएगा, सी में। ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला निष्कर्ष सही है दूसरा, मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। तो बच्चों ईदर वाला केस यहाँ पर बन रहा है, दोनों कंक्लूजन गलत होने पर, दोनों कंक्लूजन गलत होने पर अगर आपका एक कंक्लूजन पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है,
और दोनों में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो सिमिलर हैं, तो बच्चों आपका आंसर किस में जाता है? दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने पर, अगर दोनों कंक्लूजन गलत हैं, पहला और दूसरा दोनों कंक्लूजन रॉन्ग हैं, रॉन्ग होने के बाद में एक उनमें से पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो होते हैं एस और पी अगर वो सिमिलर हैं, तो बच्चों आपका आंसर किस में जाता है? ईदर और में। ईदर और इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बताओ बच्चों 17 में क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता दो। लेकिन दिव्या वहां पर सम सम का केस था, है ना? सम सम कभी भी इधर और में नहीं जाता, इधर और में सम सम का केस कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, इधर और में क्या क्या जाता है? इधर और में क्या क्या जाता है आपका? इधर और के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ, देखो क्या क्या जाता है। क्रॉस और पैरेलल की अगर मैं बात करूं, अगर बच्चों हमारा पैरेलल में ऑल के साथ में अगर सम है, ऑल और सम है, थोड़ा सा और बड़ा बना देता हूं मैं इसको। तो बच्चों जो हमारा कॉम्बिनेशन बनता है ना ऑल और सम, ऑल और सम पिछले क्वेश्चन में आपने देखा होगा पैरेलल थे, इसलिए किसमें गया? ईदर में। क्रॉस में होते तो ये किसमें जाता बच्चों? नीदर में जाता। नो और सम क्रॉस हो या पैरेलल हो, ये ईदर आपका देता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सम सम नॉट किस में जाएगा? नीदर में जाएगा। और ऑल और नो मिलकर भी क्या देते हैं बच्चों? नीदर ही देते हैं। ऑल और नो मिलकर भी नीदर ही देते हैं। अगर आपके सपोज करो एक शब्द आपका ऑल है और दूसरा नो है, तो ऑल और नो मिलकर भी बच्चों कभी इधर नहीं देते, ये नीदर में ही जाते हैं। ठीक है, तो इधर में केवल 3 कंडीशंस जाती हैं, बाकी सभी नीदर में रहता। चलो अब आंसर बनाते हैं इसका। इसने कहा सम रूम आर विलेज। रूम और विलेज देखो बच्चों, ये रहा रूम, ये रहा विलेज, तो बोथ टाइप कंक्लूजन हो गया बच्चों। ये नेगेटिव स्टेटमेंट, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। माइनस प्लस माइनस आना चाहिए, और जबकि आपका रिजल्ट किस में दिया हुआ है? प्लस में, तो इसका मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया, क्योंकि दोनों से मिलकर तो किस में आना चाहिए बच्चों? माइनस में आना चाहिए। फिर ये कहते हैं सम रूम आर नॉट विलेज। सम रूम आर नॉट विलेज, रूम यहाँ पर है बच्चों, विलेज यहाँ पर है। ठीक है, विलेज का परसेंटेज बताओ यहाँ कितना? 50, और यहाँ विलेज का परसेंटेज कितना कर रहा है? 100। इसका मतलब बच्चों ये भी क्या हो गया? गलत। दोनों गलत होने पर, दोनों गलत होने पर बच्चों, दोनों गलत होने के बाद इनमें से एक प्लस होना चाहिए, दूसरा माइनस, तो प्लस माइनस भी है। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सम और सम नॉट वाला केस इधर में नहीं जाता, सम और सम नॉट वाला केस इधर में नहीं जाता, किस में जाएगा बच्चों? डी में। तो नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। डी ऑप्शन आपका आंसर हुआ, नन फॉलो। ठीक है, वेरी गुड। तो बच्चों बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये आपने समझ लिया बच्चों, जो नए बच्चे हैं? रवि चौहान सर, ये टेबल एक बार फिर से समझा दो। दोस्त ऐसा है, ईदर के लिए कंडीशन बता रहा हूँ कहाँ पर ईदर आता है। ठीक है, अगर ऑल और सम का पेयर बने कहीं पर, ऑल और सम का, जैसा पिछले क्वेश्चन में बना था ऑल और सम का, तो ऑल और सम का पेयर अगर पैरेलल में, पैरेलल का मतलब होता है बच्चों सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट के साथ में प्रेडिकेट हो, चेंज ना हुए हो।
तो ऑल और सम अगर पैरेलल हैं तो क्या बनाएगा, ईदर, और अगर क्रॉस कर दिए, शब्दों को बदल दिया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को, तो क्या बनाएगा, नीदर। नो और सम नॉट, जो नो और सम जो होता है, नो और सम भले ही क्रॉस हो या पैरेलल हो, किस में जाता है, ईदर में जाता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है। सम और सम नॉट नीदर में जाता है, ऑल और नो भी किस में जाता है, नीदर में जाता है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, दिव्या ने सही कहा भाई बच्चों, ये ऑल के साथ में ना सम नोट है, इसको सम नोट कर लो, है ना, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब क्या है, एक प्लस है तो दूसरा माइनस, ऑल और सम नोट है। वेरी गुड, थैंक यू दिव्या बताने के लिए, करेक्शन के लिए। बच्चों पहला क्या है, ऑल और सम नोट, ऑल और सम नोट किस में जाएगा बच्चों, पैरेलल में हुआ तो ईदर, क्रॉस हुआ तो नीदर, ठीक है। नो के साथ में सम रहेगा तो दोनों किस में जाएंगे, ईदर में जाएंगे। सम और सम नॉट किस में जाएगा, क्रॉस नीदर में, ऑल और नो भी किस में जाएगा, नीदर में, ठीक है। तो ये कंडीशंस हैं। बिल्कुल, तो बच्चों ये क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, 18 नंबर, इसमें बता दो क्या आंसर है। एटीन का क्या आंसर बच्चों, ऑप्शन डी, दिव्या शर्मा ने कहा ऑप्शन डी, मुकेश शर्मा नन फॉलो, दिव्या पोदार ने कहा डी, प्राची त्यागी 28 का डी, 18 का डी, मोनिका त्यागी डी, प्राची त्यागी डी, ठीक है। वर्षा ने कहा डी, तो बच्चों ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट ही आ रहा है मुझे लगता है। चलो देखते हैं। सम डॉक्टर्स आर लेक्चरर, डॉक्टर और लेक्चरर देखो कहाँ, ये रहा बच्चों डॉक्टर, ये रहा लेक्चरर। तो मुझे एक बात बताओ, बोथ कंक्लूजन हुआ, दोनों से मिलकर आ रहा है, दोनों से मिलकर आएगा तो सबसे पहले प्लस माइनस चेक करते हैं। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, नो कंक्लूजन, पहला गलत हो गया। सम डॉक्टर्स आर नॉट लेक्चरर, बच्चों ये फिर से वही कॉम्बिनेशन बन रहा, और माइनस माइनस नो कंक्लूजन। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होने पर ईदर और नीदर चेक करते हैं बच्चों, ईदर और नीदर, लेकिन सम और सम नॉट ईदर में जाता ही नहीं है, तो बच्चों किस ऑप्शन पर जाएंगे, डी पर, नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो। दोनों कंक्लूजन बच्चों गलत है, ठीक है, नन फॉलो, बोथ आर रॉन्ग कंक्लूजन्स। तो आज की क्लास में बच्चों इतने ही क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहीं से आगे शुरू करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि हम जो अपनी क्लासेस चला रहे हैं जैसे, तो मैं ये सोच रहा हूँ जैसे बुक है, जो बुक मेरी है उसमें बच्चों 3100 प्लस क्वेश्चन हैं, 3100 3100 प्लस क्वेश्चन हैं, 3100 प्लस क्वेश्चन हैं उसमें। तो मैं तो ये सोच रहा हूँ अब कि जो टॉपिक्स हैं आपके वो बुक के हिसाब से मैं करा दूँ, मीन्स इतने सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लें, एक सीरीज बनाकर सारे टॉपिक यहीं पर डिस्कस कर लें, ठीक है। जैसे स्लॉग्स चल रहा है तो स्लॉग्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें 200 या 150, तो सारे क्वेश्चंस इस तरह से प्रैक्टिस करते जाएं स्टेप बाय स्टेप। ये बेसिक हो गया। इसके बाद पहले इसी को कंप्लीट करेंगे टाइप 1 को, फिर टाइप 2 पर आ जाएंगे पॉसिबिलिटी पर, फिर मिसिंग स्लॉग्स और ये सब करते रहें। तो पूरी बुक का सॉल्यूशन यहाँ पर कर लें, क्योंकि इसमें ना अच्छे क्वेश्चन हैं सारे प्रीवियस ईयर पेपर के, तो बुक वाइज हम लोग पढ़ लेते हैं ना, टॉपिक वाइज। और बुक का इससे आपको एक और बेनिफिट होगा, जिन बच्चों के पास बुक है उनको पूरा सॉल्यूशन भी इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो सारा सॉल्यूशन यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं एक एक क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास जो होगी, नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। 18 क्वेश्चन हमारे हो चुके, इसके आगे हम कल शुरू करेंगे फिर से सेम टाइमिंग पर। टाइमिंग जो नए बच्चे हैं वो देख लो, 10 से 11, 10 PM to 11 PM ये क्लास रहती है रेगुलर, 10 से 11 PM पर बच्चों क्लास चलती है। और जिनके पास बुक है वो बुक का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर बुक का करा दूंगा इसमें, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर, सेम प्लेस। और बच्चों तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, अलविदा।